साथियों नमस्कार। आज के इस कंपटीशन के दौर में कुछ ऐसे प्रश्न परीक्षा में हमारे समक्ष आ जाते हैं जिनका उत्तर ढूंढना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए संविधान सभा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट लेके आया हूँ। ये मैंने प्रश्न 3-4 किताबों से संग्रहण किया है और वास्तविक रूप से जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं उनको ये ज़रूर रास आएंगे कि वास्तव में प्रश्न बड़े गजब के थे। तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में कि भारत का संविधान बनने से पहले जो हमारे अ, विद्वजन थे उन्होंने संविधान का प्रारूप ढांचा कैसे तैयार किया। तो शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय कक्ष दिल्ली में आयोजित की गई। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये प्रश्न कई बार हमें डाउट में कर देता है कि भाई संविधान सभा के अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, ये दोनों बात आप जरूर ध्यान में रखना कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में बनाया गया। कई बार यह भी प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी बैठक में नियुक्त किया गया था, तो सेकंड बैठक में। फिर बात करते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एच.सी. मुखर्जी, हरिंद्र कोमल मुखर्जी। फिर देखिए संविधान सभा के सलाहकार, यूँ कहें तो संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। हमारी संविधान सभा ने जो संविधान का उद्देशिका थी उसका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। यह रीट 2021 में प्रश्न आया हुआ है। फिर बात करते हैं कि प्रारूप समिति, ये एक महत्वपूर्ण समिति थी संविधान को गठन करने के लिए। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। फिर बात करते हैं प्रारूप तैयारकर्ता, यानी संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, तो B.N. राव। प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। कुल कितने सदस्य हुए? 7। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। और आगे देखिए जो 6 सदस्य थे उनके बारे में फैक्ट है। आजकल वो दौर चला गया जब सीधे सिंपल यूँ कहे कि साधारण प्रश्न आते थे कि भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है। लेकिन अब क्या है, दौर बदल गया है, घुमा फिरा के अपने को प्रश्न पूछते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदस्य K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। यह भी प्रश्न आता है कि भाई प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो K.M. मुंशी थे। फिर बात करते हैं 3 नंबर, देखो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, यूँ कहे अल्पसंख्यक सदस्य थे। फिर 4 नंबर पे अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये क्या थे? निर्दलीय सदस्य थे। फिर देखो N. गोपाल स्वामी अयंगर, B.L. मित्तर और D.P. खोतान। अब देखो ये भी 2 बार जो मैंने अलग से लिखे हैं, ये 6ठा और 7वां। देखो B.L. मित्तर और D.P. खोतान। B.L. मित्तर इनके हटने के बाद N. माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। D.P. खोतान की मृत्यु के बाद T. कृष्णामाचारी सदस्य बने, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप कब सौंपा, तो फरवरी 1948 में। इसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। फिर क्या हुआ कि अपना जो संविधान का प्रारूप था उसे क्या हुआ, एक बार संशोधित किया गया। तो ये भी प्रश्न आता है कि भाई संविधान का पहला प्रारूप था उसको पुनः संशोधित कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 1948 को किया गया। प्रारूप संविधान पर 3 वाचन हुए। कितने हुए? 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। फिर प्रश्न बनता है कि प्रारूप संविधान पर जो 3 वाचन हुए उसमें लंबी अवधि तक चलने वाला वाचन कौन सा था, तो द्वितीय वाचन था, जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। आगे बात करते हैं संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949, ये तो आपको मालूम है। फिर बात करते हैं इस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि भाई संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई, तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 12 बैठक हुई। तो ये अंतिम बैठक कौन सी थी? 12वीं बैठक। इसी समय वास्तविक रूप से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ये प्रश्न संविधान की दृष्टि से भी कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैंने ये लिख दिया कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। अनुच्छेद 394 के तहत कुछ आंशिक अनुच्छेद उस समय लागू किए गए। कब? 26 नवंबर 1949 को। मूल रूप से हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 के दिन अनुच्छेद 394 के तहत कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए। फिर आगे देखिए कि
26 नवंबर 1949 को कुल अनुच्छेद कितने लागू हुए? तो 16 अनुच्छेद लागू हुए। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन से अपन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण पर कुल व्यय कितना हुआ, यानी कुल खर्च कितना हुआ? तो 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। फिर बात करते हैं संविधान सभा के कुल अधिवेशन, यानी वही बात, बैठक हुई थी 12। संविधान पर विचार विमर्श कितने दिनों तक चला? तो 114 दिनों तक चला। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। अब कई बार आपने क्या है ये कथन निष्कर्ष में ये प्रश्न आ जाते हैं भाई कि कौन सी महिला संविधान सभा में नहीं थी, तो ये नाम भी अपने को थोड़े से ध्यान में रखने हैं। तो विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, एनी मस्किरिन, बेगम एजाज रसूल, अम्मो स्वामीनाथन, ददियामी वेल्यादून, कमला चौधरी, लीला रे, रेणुका राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी। सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार, यह एकमात्र ऐसा प्रावधान था जो संविधान सभा में बिना किसी वाद विवाद के पारित हुआ था। कौन सा? सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार, यानी सभी को मत देने का अधिकार। ये एकमात्र ऐसा प्रस्ताव था जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हुआ। फिर आगे देखिए कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है। ये भी कथन बहुत बार अपने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि वे संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है। ये बात किसने कही? तो M.R. जयकर ने ये बात कही थी। फिर देखो संविधान का 251 पेज में हस्तलेखन किसने किया? तो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया। ये मैं जब तैयारी करता था तो उस टाइम बड़े गजब की बात थी कि जो प्रेम बिहारी रायजादा साहब थे, उन्होंने मतलब अपने जो सुंदर लेखन के कारण इनसे संविधान का जो लेखन करवाया गया, तो इसके लिए इन्होंने कोई भी रकम या मेहनताना लेना मना कर दिया और इन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि भाई मैं संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मैं अपने हस्ताक्षर करूंगा। तो मतलब प्रेम बिहारी रायजादा के मन में अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति इतनी थी कि भाई ये समय तो गुजर जाएगा लेकिन मेरे हस्ताक्षर है वो अमर हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये बात बोली थी। फिर देखो आगे जो अपने संविधान में समितियाँ बनी, कौन कौन सी थी? इनके अध्यक्ष और समिति अपने एक एक देखते हैं। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आवास समिति पटाभी सीता रमैया। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।